प्रियंका गांधी वाड्रा एक महिला है, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो इस मुद्दे पे बोले, क्योंकि सारी महिलाएं जब बोलेंगी, पर कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अक्सर यही होता आया है कि जो मुद्दे हैं जिन पे उन्हें बोलना चाहिए वहाँ उनकी आवाज़ बंद रहती है। जी बिल्कुल, कांग्रेस की जो शुरू से नीति रही है वो ऐसी ही नीति रही है कि सेलेक्टिव चीज़ों पे वो अपना रिएक्शन देते हैं। पहले की भी घटनाएं कई बार ऐसी हुई जिसमें आरोपी के घर कांग्रेस के नेता नहीं जाते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां पे उनको पॉलिटिकल स्टंट करना होता है, जहां पे उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी होती है, वो वही स्टंट करते हैं। कांग्रेस की तो ये नीति शुरू से रही है कि पॉलिटिकल स्टंट ऐसा करेंगे जिससे वो थोड़ी कंट्रोवर्सी में आए और लोग उनकी चर्चा करें। आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार हर मामले पे चुप्पी साधती है। डीएमके सरकार है वो जो गुंडे हैं, जो अपराधी, उन्हें पनाह दे रही है। डीएमके सरकार को जो छात्रा है उसको न्याय दिलाने पर काम करना चाहिए। उनका ये मुद्दा होना चाहिए कि उस छात्रा को न्याय मिले, बल्कि वो इस बात पर जो डीएमके के गुंडे हैं जिन्होंने उसके साथ रेप किया उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, उस छात्रा के हक की बात कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये आप सोचिए कि कितनी अपराधी सरकार है जो ना तो छात्र हितों की बात करती है, ना महिला हितों की बात करती है, और जो इनकी बात करता है उसे जेल में डाल देती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली प्रांत की तरफ से आज तमिलनाडु हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन जो अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 वर्षीय छात्रा के साथ जो ब्याह घटना हुई, रेप की घटना, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था, क्योंकि जो घटना हुई उसके बाद जो तमिलनाडु पुलिस ने किया वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि एक लड़की जिसके साथ यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई, न्याय की वो गुहार लगाती रही, और पुलिस क्या कह रही है कि उसने कपड़े ही आपत्तिजनक पहने हुए थे। सिद्धार्थ पराशर हमारे साथ हैं, यूपी कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सिद्धार्थ जी, जो लड़की न्याय की गुहार लगा रही थी तमिलनाडु पुलिस से, और तमिलनाडु पुलिस कह रही है वो तो उसने कपड़े ही गलत पहने थे, ऐसे कपड़े पहनोगे तो आपत्तिजनक कपड़े पहनोगे तो यही होगा। ये इस यहाँ पर पुलिस की जो पुलिस का रवैया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो कैंपस जो होता है, कैंपस कोई भी होता है, एक जो भी छात्र रहते हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्योर खुद को कैंपस में मानते हैं, और कैंपस में इस प्रकार की अमानवीय घटना सबसे पहले निंदनीय है। जब एक तमिलनाडु सरकार के समर्थित गुंडों द्वारा यह कुकर्म जब किया जाता है, उसके बाद ही तमिलनाडु पुलिस जो होती है सरकार के दबाव में आकर ये बयान देती है कि लड़की ने जो कपड़े थे वो आपत्तिजनक पहने थे। इस प्रकरण में सबसे जो गलत चीज़ थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि जो विक्टिम है, विक्टिम का जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं किया जा सकता, पुलिस ने वो पब्लिक किया सबसे पहले, जो कि सबसे बड़ी गलती है। अब जब बात करेंगे तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की, तो मुझे पता है इतिहास का विद्यार्थी, स्टालिन का मतलब होता है जिसका हृदय स्टील का हो, और स्टालिन ने यहाँ पे यह सिद्ध कर दिया कि वो सही में स्टील के हृदय वाले व्यक्ति है, कि किस प्रकार से एक हृदय विदारक घटना घटित होती है और वो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उनकी जो पुलिस होती है सरकार की, वो ऐसा बयान देती है कि शर्म से लोग पानी पानी हो जाए। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, और इस पर ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए स्टालिन सरकार को, अभी भी शर्म करके, और छात्राओं को ये फील कराना चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ऐसी चीज़ें हुई है। लावण्या का केस हमारे पास 2 साल पहले का है कि किस प्रकार से वो पढ़ने जाती है और वहाँ पे फोर्सफुल कन्वर्जन कराया जाता है, और फिर अब दुष्कर्म किया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार तमिलनाडु में हो रही है, तो इसके लिए स्टालिन सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए, वरना जो छात्र है वो पढ़ना जानते हैं तो छात्र लड़ना भी जानते हैं अपने हक के लिए, और छात्र जो चाहते हैं, तो जब छात्र बोला है तो राज सिंहासन डोला है, तो स्टालिन सरकार की सरकार भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता की स्टालिन सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो इसमें आरोपी है उसके तो फोटोज हैं उदयनिधि स्टालिन के साथ, और 1-2 नहीं, कई फोटोज है, दर्जनों फोटोज है, और साथ ही साथ उस पर पहला दूसरा नहीं, ये 15वां आरोप है, और पहले भी उस पर रेप का आरोप भी लगा, कई संगीन आरोप लग चुके हैं, यानी कि कुख्यात अपराधी की लिस्ट में उसका नाम आता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ उस पर। जी, तो ये जितनी भी चीजें हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो समर्थित गुंडे हैं उनको बचाने के लिए स्टालिन सरकार कर रही है। तो ये जो जितनी भी इनकी चीजें हैं ये ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है, जो उन्होंने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चोरी छिपे अरेस्ट किया है सुबह के अंधेरे में 4 बजे आकर प्रांत कार्यालय से, जब वो छात्र उस छात्रा की न्याय की मांग कर रहे थे। तो विद्यार्थी, अगर जो स्टालिन को लगता है कि सिर्फ तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर सकते हैं, तो विद्यार्थी परिषद से केवल तमिलनाडु में नहीं है, पूरे देश भर में है। हम आज तमिलनाडु हाउस का घेराव कर रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम तमिलनाडु तक भी जाने के लिए सक्षम है, और तमिलनाडु में जाकर उनको बता सकते हैं कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता क्या होते हैं। अगर बात की जाए वहां पर डीएमके और कांग्रेस की जो है कोलिशन गवर्नमेंट है,
इससे पहले भी जब उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर के जो इतने डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे, तब भी कांग्रेस का कोई स्टैंड नहीं आया था। आज भी कांग्रेस का कोई इस पे स्टैंड नहीं आया, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस की जो शुरू से नीति रही है वो ऐसी ही नीति रही है कि सेलेक्टिव चीज़ों पे वो अपना रिएक्शन देते हैं। पहले की भी घटनाएं कई बार ऐसी हुई जिसमें आरोपी के घर कांग्रेस के नेता नहीं जाते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी घटनाएं होती है जहां पे उनको पॉलिटिकल स्टंट करना होता है, जहां पे उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलनी होती है, वो वही स्टंट करते हैं। कांग्रेस की तो ये नीति शुरू से रही है कि पॉलिटिकल स्टंट ऐसा करेंगे जिससे वो थोड़ी कंट्रोवर्सी में आए और लोग उनकी चर्चा करें। तो ये फिलिस्तीन का बैग लेके तो प्रियंका गांधी वाड्रा पहुंच गई थी संसद में, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन तमिलनाडु में लड़की नहीं लड़ सकती है, क्या जी लग रहा है? जी वही, जब मैं वही कह रहा हूँ कि तमिलनाडु की मुद्दा हो या फिर बाकी कई लावण्या का मुद्दा हो, तमिलनाडु में ही अभी 2 साल पहले की घटना है। कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसा नहीं बोला। जब उनकी बात जब आती है राजनीति करने की, तो राजनीति की तुच्छीकरण करने की, तो उसमें वो बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है अन्य चीज़ों की, जिसमें उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ अगर जो कुछ चीज़ें होती है, तो वो बिल्कुल ही चुप्पी साध लेते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस सरकार हर मामले पे चुप्पी साधती है। तो ये उनकी शुरुआत से ही रही है कि फ़िलिस्तीन वाले मुद्दे पे आप जैसा कि बता रहे हैं कि वो बैग लेके पहुंचती हैं, लेकिन जब अगले दिन जब उन पे ट्रोल किया जाता है कि आप बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में क्या बोलना चाहेंगी, तो बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में वो दबाव में आकर वो दोबारा अगले दिन बैग लेके पहुंचती है। तो ये उनके विचारों को दिखाता है कि किस प्रकार से वो सेलेक्टिव चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सेलेक्टिव बातों पर ही बोलना चाहते हैं। तमिलनाडु की अन्ना यूनिवर्सिटी में जो ब्यावे घटना हुई और कहीं ना कहीं उस लड़की जिसके साथ यहाँ पर ये घटना की गई, उसी लड़की के लिए जो डेरोगेटरी कमेंट्स यहाँ पर किए जा रहे हैं कि आपत्तिजनक कपड़े पहने थे, क्या ये रवैया है सरकार का, प्रशासन का, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रशासन का काम होता है अपनी जनता को सुरक्षित करना, और जब एक छात्रा एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है तो उसकी अपेक्षाएं होती है कि वो वह सुरक्षित रहे। और एक विश्वविद्यालय में जब पढ़ते हैं तो कपड़ों का मतलब ये क्वेश्चन भी गवर्नमेंट के उसमें नहीं आना चाहिए। जो डीएम की सरकार है, वो जो गुंडे हैं, जो अपराधी, उन्हें पनाह दे रही है। डीएम की सरकार को जो छात्रा है उसको न्याय दिलाने पर काम करना चाहिए। उनका ये मुद्दा होना चाहिए कि उस छात्रा को न्याय मिले, बल्कि वो इस बात पर जो डीएमके के गुंडे हैं जिन्होंने उसके साथ रेप किया उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसको लेके आंदोलन कर रहे हैं, उस छात्रा के हक की बात कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ये आप सोचिए कि कितनी अपराधी सरकार है, जो ना तो छात्र हितों की बात करती है, ना महिला हितों की बात करती है, और जो इनकी बात करता है उसे जेल में डाल देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका एक बहुत वायरल हुआ था एक स्लोगन, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन इस मामले में वो ना तो लड़ती हुई नजर आ रही हैं और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर बोलती हुई नजर आ रही हैं, क्या लग रहा है? देखिए, मैंने मतलब सुना है कि हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो वो सारी सीमाएं जो कांग्रेस पार्टी है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, वो क्रॉस कर चुकी है। जहां उन्हें एक महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, वो वहां नहीं खड़ी हुई है। उनका एक भी ट्वीट नहीं आता है इस पर। आप पूरा मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए कि कितना संवेदनशील मुद्दा है कि एक छात्रा अपने कॉलेज में पढ़ रही है, वहां उसके साथ रेप कर दिया जाता है, और जब वो कंप्लेन करती है, अपने हक की बात करती है, तो उसकी सारी जानकारी लीक कर दी जाती है। अगर ऐसे केसेस देश में आएंगे तो कोई भी छात्रा, कोई भी लड़की आगे से कभी भी कंप्लेंट कराने में अपने आप को रेसिस्ट करेगी, वो 10 बार सोचेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और इसकी मैं निंदा करती हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा एक महिला है, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो इस मुद्दे पे बोले, क्योंकि सारी महिलाएं जब बोलेंगी, पर कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अक्सर यही होता आया है कि जो मुद्दे हैं जिन पे उन्हें बोलना चाहिए वहां उनकी आवाज बंद रहती है। आखिरी सवाल, आज से 1.5 साल पहले एक मुद्दा बहुत ज्यादा उछला था, वो था जब उदयनिधि स्टालिन ने जो है सनातन को लेकर के डेरोगेटरी कमेंट्स किए थे, HIV, एड्स, मलेरिया, तब भी कांग्रेस ने चुप्पी साधी थी, आज भी कांग्रेस ने चुप्पी साधी है, लेकिन उनके साथ कोलिशन में सरकार चला रहे हैं तमिलनाडु में। देखिए, अगर हम बात करें स्टालिन सरकार की, तो ये वो सरकार है जो धर्मनिरपेक्षता की बात पर सिर्फ एक कास्ट को सपोर्ट करती है। और मतलब आप बताइए, सनातन पे कमेंट कर रहे हैं और चुप रहते हैं। आप एक भारत देश के नागरिक हैं, एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक है, जो आपका हक बनता है कि आप सभी धर्मों को, आप अगर लीडर है तो आप सभी धर्मों को बराबर से देखें, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ ऐसा कमेंट कर दिया जाता है। और कांग्रेस सरकार का तो ये रवैया हमेशा से रहा है कि उन्हें जहां मुद्दों पे बोलना चाहिए वहां नहीं बोलते और मुद्दे बना कर बोलते हैं। तमिलनाडु के अंदर एक ऐसी घटना घटती है अन्ना विश्वविद्यालय में, जो फिर से देश को कहीं ना कहीं झकझोर कर रख देती है। सवाल उसके बाद सबसे बड़ा ये पनपता है कि आखिरकार इस पूरे मामले में जिस बच्ची के साथ ये रेप हुआ, 19 वर्षीय वो बेटी,
उसको न्याय देने के बजाय तमिलनाडु पुलिस क्या करती है, तमिलनाडु पुलिस एफआईआर में कहती है कि लड़की ने ही आपत्तिजनक कपड़े पहने थे। तो कहीं ना कहीं जिस लड़की के साथ इतनी भयावह घटना हुई, तमिलनाडु पुलिस उसी को यहां पर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, न्याय देने के बजाय उसी लड़की को कह रही है कि आपत्तिजनक कपड़े पहने थे। उसी को लेकर आज प्रदर्शन निकल रहा है। क्या कहेंगे विकास पटेल? देखिए, इस तरह की घटना लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा होगा। कुछ दिन पहले भी देश इस चीज से बता रही था, बंगाल में इसी तरह की घटना हुई, जहाँ आजिकल यूनिवर्सिटी आजिकल कॉलेज मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना आई, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही जो कल्पित थे उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। उसी तरह की घटना दोबारा देखने को मिल रहा है। डीएमके गवर्नमेंट जो उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड पॉलिसीज होनी चाहिए, स्टूडेंट वेलफेयर में काम करने चाहिए, वहाँ पे जो गुन्स हैं, जो माफिया हैं, उनको ये पोषण कर रहे हैं, उसको ये पाल रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। इसके खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु में प्रोटेस्ट कर रही है। वहाँ पे हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी उनको डिटेन किया गया था और भी कई कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया। उसी को लेके दिल्ली में भी, दिल्ली के पूरी एपी में आपके जामिया, जेएनयू, डीयू हर जगह के स्टूडेंट आए हुए हैं और तमिलनाडु सरकार का विरोध कर रहे हैं और सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि छात्र जो है उसको न्याय दे और इंश्योर करे कि फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं कॉलेज कैंपसेस में ना हो। जो आरोपी है उस पर पहले से ही 15 केस दर्ज हैं, रेप का आरोप उस पर पहले भी लगा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके फोटोज भी वायरल हो रहे हैं उदयनिधि स्टालिन के साथ। तो क्या ये लिंकअप लग रहा है, कुछ यहाँ बचाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल, सरकार इस तरह की गतिविधियों में लिप्त, पूरी तरह से लिप्त है और जिस तरह का उसका एफिलिएशन देख रहा है, सरकार पूरी तरह उसको बचाने की कोशिश कर रही है। जो अभी भी इस तरह के राष्ट्रवादी संगठन है जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वह लगातार प्रदर्शन जारी किए हुए है और यही चाह रही है कि जो सरकार उसको कहीं ना कहीं फेवर कर रही है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे कोर्ट इंटरवेन करे या फिर आपका जो सुओ मोटो लेके सुप्रीम कोर्ट उसके कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाए।